जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। ये है 2025 का आखिरी मोड़ और आज हम बात करेंगे उस ताकत की जिस पर पूरा देश सांस रोककर भरोसा करता है, भारतीय सेना की। 2025 एक ऐसा साल जब सरहदें सिर्फ नक्शे पर नहीं थी बल्कि जमीन पर गरजती थी और हर मोर्चे पर खड़ी थी हमारी फौज। घुसपैठ को चीरते कमांडो, पहाड़ों में जमा हुए बर्फ के बीच चलती रेस्क्यू टीमें, समुद्र की गहराइयों में सतर्क नौसेना, आकाश में पहरा देती वायुसेना। यह वो साल था जब हिंदुस्तान सिर्फ लड़ा नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां बचाई। फिर चाहे उत्तरी सीमा पर बड़े ऑपरेशन हो या फिर बारिश और भूकंप की मार झेलते इलाकों में राहत पहुंचाने की जदोजहद। 2025 में भारतीय सेना हर जगह, हर वक्त, हर संकट में पहले पहुंचने वाली ताकत बनी। आज का ये ईयर एंडर सिर्फ घटनाओं का हिसाब नहीं, ये उन जवानों को सलाम है जिन्होंने इस देश को पूरे साल सुरक्षित रखा। तो आइए 2025 के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस और राहत अभियानों की इस कहानी में चलते हैं, जो न सिर्फ इतिहास बनी बल्कि हिंदुस्तान के हौसले की पहचान भी बनी। 2025 के सैन्य इतिहास की सबसे निर्णायक कार्रवाइयों में से एक है ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने आतंक के गढ़ों को ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज सीमा पार तक सुनाई दी। यह ऑपरेशन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने आम लोगों पर कायराना हमला किया था। यह हमला सिर्फ मासूमों पर गोली नहीं थी, यह भारत की शांति को चुनौती थी और भारत ने तय कर लिया कि इसका जवाब वहीं मिलेगा जहां से यह जहर निकलता है। और फिर आई 7 मई की काली रात, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, एक सर्जिकल इंटेलिजेंस लिंक्ड त्रिसेवा मिशन जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से आतंकवादी ढांचे और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में न सिर्फ 9 आतंकवादी ठिकानों पर प्रिसीजन स्ट्राइक की गई बल्कि आतंकवाद के मुख्य योजनाकारों और साथ ही साथ प्रशिक्षकों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी ढेर किए गए, जिनमें IC-814, हाईजैकिंग और पुलवामा हमले के कनेक्शन वाले तत्व भी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा के उस पार आतंकी समर्थक नेटवर्क को कमजोर किया और भारत के डिफेंस पोजीशन को और भी मजबूत किया, ये साफ संदेश देते हुए कि किसी भी प्रायोजित हिंसा का जवाब अब और अधिक निर्णायक होगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार बैठे आतंकी नेटवर्क को झटका दिया था, तो ऑपरेशन महादेव ने जमीन पर छुपे उन गुनहगारों को खत्म किया जिन्होंने मासूमों पर हमला किया था। यह ऑपरेशन सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह पहलगाम हमले के हर जिम्मेदार तक पहुंचने की कसम थी और भारत ने वो कसम पूरी की, सटीक, चुपचाप और बिल्कुल सीधे वार के साथ। तो चलते हैं उस ऑपरेशन की ओर जिसने पहाड़ों के सन्नाटे को चीर कर बताया कि भारत भूलता नहीं और छोड़ता भी नहीं। ऑपरेशन महादेव। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर बर्बर हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। देश रोया पर भारत बैठने वाला नहीं था। ऑपरेशन महादेव के तहत आतंक के पीछे के लोगों को खोजने के लिए बड़ी निगरानी और तलाश शुरू हुई। यह ऑपरेशन अकेला सेना का काम नहीं था। भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर महीनों तक काम किया। इंटेलिजेंस, ड्रोन, सैटेलाइट ट्रैकिंग और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ हर संकेत को पकड़ा गया। यह एक 14 दिन की सटीक रणनीतिक कार्रवाई थी जो 28 जुलाई 2025 को अपने लक्ष्य पर पहुंची। और उस सुबह जब सूरज उगा तब 3 बड़े आतंकवादी ढेर किए गए, जिनमें था वही लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर जिसने पहलगाम में मासूमों पर हमला कराया था। इन आतंकियों से भारी हथियार और साथ ही साथ बेहद से अलग डिवाइस और साक्ष्य बरामद किए गए जो सीधे पाकिस्तान आधारित नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। सबसे बड़ी बात, इस ऑपरेशन में हमारे जवानों और नागरिकों को एक भी नुकसान नहीं हुआ। ये भारत की तैयारी, अनुशासन और तकनीक का प्रमाण है। इंटेलिजेंस लिंक्ड प्रिसीजन स्ट्राइक, यही अब हमारी नई सैन्य नीति बन चुकी है। महादेव नाम का मतलब सिर्फ एक चोटी नहीं था, यह बल, न्याय और शांति की शक्ति का प्रतीक था। आतंक का सफाया कर भारत ने यह संदेश दिया कि हम अपनी मिट्टी पर किसी भी आतंकी को बख्शते नहीं हैं। अब बात 2025 के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की, जो भारत माता की महिमा और हमारे बहादुर शूरवीरों की अदम्य साहस की मिसाल बन गया। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में कर रेगुटुला हिल्स के जंगलों में हुआ, जहां नक्सलियों ने कई सालों तक अपना ठिकाना बनाया था। यह अभियान 21 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025 तक लगभग 21 दिनों तक लगातार चलता रहा, जिसमें हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने दिन रात एक करके काम किया। इस मिशन में कई
सीम सुरक्षा बलों ने हिस्सा लिया, जिसमें सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, कोबरा कमांडो यूनिट, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, इन सब ने मिलकर एकजुट होकर दुश्मन के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़कर कामयाबी हासिल की। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का उद्देश्य क्या था। तो इस अभियान का मुख्य लक्ष्य था नक्सलियों का मुख्य ठिकाना ढूंढना, उनके डंप, हथियार और आपूर्ति लाइनें नष्ट करना। इस ऑपरेशन के तहत 31 खतरनाक नक्सलियों को निशाना बनाकर रोका गया। हथियारों, आईईडीज और गोला बारूद भी भारी मात्रा में बरामद किया गया। 200 से ज्यादा छुपे हुए ठिकानों और गुफाओं को ध्वस्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन को भारत के नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता बताया और सभी जवानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर नक्सली या तो आत्मसमर्पण नहीं करता या फिर पकड़ा नहीं जाता या समाप्त नहीं हो जाता। यह संदेश हर देशवासी के दिल को गर्व से भर देता है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, ये भारत के साहस, समर्पण और देशभक्ति की एक अमिट कहानी है, जो ये दर्शाता है कि हमारा देश और हमारी सुरक्षा बल किसी भी चुनौती का डटकर सामना कर सकते हैं। और अब बात 2025 के सबसे दिल छू लेने वाले मानवीय अभियानों में से एक ऑपरेशन ब्रह्मा की। एक ऐसा मिशन जिसने भारत के सच्चे दिल, आपसी भाईचारे और मानवता की मिसाइल को दुनिया के सामने मजबूती के साथ पेश किया। सबसे पहले जानिए कि आखिर क्या है ये ऑपरेशन। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत का एक मानवीय राहत और बचाव अभियान था, जिसे 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद लॉन्च किया गया। इस भूकंप की तीव्रता 7.7 रही, जिससे इमारतें ढही, पुल और सड़कें टूटे और ढेरों लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। म्यांमार और उसके आसपास के इलाके जैसे थाईलैंड में भूकंप से हजारों लोग घायल हुए, कई की मौत हो गई और आम जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई। स्थानीय अस्पतालों और राहत व्यवस्थाओं पर अचानक भारी दबाव आया। ऐसे में भारत ने तुरंत हर संभव मानवीय मदद पहुंचाने का निर्णय लिया। भारत ने बहुत तेजी से सहायता भेजी, राहत सामग्री भेजी, जिसमें शामिल थे तंबू, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य सामग्री, साफ पानी, स्वास्थ्य किट, दवाइयां, जनरेटर और सोलर लैंप्स की तरह जरूरी उपकरण। सब कुछ भेजा गया ताकि प्रभावित लोगों को ठंड, भूख और बीमारी से बचाया जा सके। राहत दलों और आपातकालीन टीमों की तैनाती भी की गई, जिसमें 80 सदस्यों वाली एनडीआरएफ अर्बन सर्च रेस्क्यू टीम को भेजा गया, जिसमें विशेष कुत्तों के दल भी शामिल थे ताकि मलबे में फंसे लोगों को खोजा जा सके। इसके अलावा चिकित्सा सहायता भी भेजी गई, जिसमें 118 सदस्य भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, ट्रॉमा केयर, आकस्मिक सर्जरी और तत्काल उपचार देने के लिए तैयार किया गया। भारत ने इस आपदा के समय समुद्री और वायु मार्ग से सहायता पहुंचाई, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुरा, आईएनएस सावित्री, आईएनएस करमुक और LCU-52 समेत कई जहाजों को राहत सामग्री के साथ भेजा गया। भारत ने कुल 625 मैट्रिक टन से अधिक राहत सामग्री म्यांमार तक पहुंचाई। तो इस अभियान के तहत भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत दिखाया कि वह अपने पड़ोसी देशों के कठिन समय में हमेशा साथ खड़ा है। यह मिशन केवल राहत वितरण की कहानी नहीं है, यह वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण भी है, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार। ऑपरेशन ब्रह्मा साबित करता है कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि अपने पड़ोस और आगे भी हर मानवीय संकट में आगे रहता है, चाहे वह भूकंप हो, बाढ़ हो या फिर कोई भी प्राकृतिक सर्वनाश हो। चलिए अब हम आपको याद दिलाने जा रहे हैं भारत के उस ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन की, जिसने हजारों डूबती जिंदगियों को नई सांस दी। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत भारत का एक विशाल आपदा प्रबंधन और बचाव अभियान था, जिसे असम में भयानक बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बाद शुरू किया गया। तेज बारिश, उफनती नदियां, टूटे पुल और चारों तरफ तबाही। असम में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए बारपेटा, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, धेमाजी। हालात ऐसे थे कि पूरा इलाका मानो पानी में कैद हो गया। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके थे, सड़कें और संचार व्यवस्था पूरी तरह टूट गई थी। लोग छतों, पहाड़ियों और पेड़ों पर फंसे हुए थे। खाने पीने और दवाइयों की भारी कमी थी। और तभी भारत ने कहा, चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। और तब ऑपरेशन राहत की शुरुआत हुई। भारत सरकार ने तुरंत भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, डर्फ, स्थानीय प्रशासन को एक साथ मैदान में उतार दिया। यह एक जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसका एक ही लक्ष्य था, हर फंसे हुए इंसान की जान बचाना। और यहाँ 6000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया था। छतों और पहाड़ियों से लोगों को हेलीकॉप्टरों से एयरलिफ्ट किया गया, नाव और रबर बोट से रेस्क्यू किया गया। तेज बहते पानी के बीच जवानों ने जोखिम उठाया। बच्चों, बुजुर्गों और घायलों को तुरंत इलाज दिया गया। राहत शिविर लगाए गए, जिसमें खाना, पानी, कंबल और दवाइयां शामिल थी।
यह ऑपरेशन आसान नहीं था। लगातार बारिश, तेज बहाव, भूस्खलन का खतरा, लेकिन हमारे जवानों ने कहा जब तक आखिरी इंसान सुरक्षित नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे 6000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया। हजारों परिवारों को नई जिंदगी मिली। कई जवानों ने दिन रात बिना सोए काम किया, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया। और यही है भारत की असली ताकत। यहाँ ऑपरेशन राहत ने संदेश दिया कि ऑपरेशन राहत सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, यह संदेश था कि भारत मुश्किल की घड़ी में अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मानवता भारत की सबसे बड़ी पहचान है। हमारी सेना सिर्फ लड़ती नहीं, जिंदगियां भी बचाती है। और ऑपरेशन राहत ने यह साबित कर दिया कि जब संकट आता है तो भारत ढाल बनकर खड़ा होता है। 6000 जिंदगियां, 6000 मुस्कानें और लाखों दुआएं, यही है ऑपरेशन राहत की असली जीत। और अब बात उस ऑपरेशन की जब भारत ने संकट में फंसे नागरिकों को अपने आंचल में वापस बुलाया। बात ऑपरेशन सिंधु की, एक ऐसा मिशन जिसने भारत के अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना को पूरी दुनिया के सामने गर्व से पेश किया। ऑपरेशन सिंधु क्या था और क्यों शुरू हुआ, ये समझिए। सबसे पहले जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष और तनाव तेज हुआ, तब हजारों भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए थे। छात्र, कामकाजी लोग, परिवार और कई बुजुर्ग थे। खतरे और अस्थिर हालात को देखते हुए भारत ने तुरंत ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया ताकि अपने नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाया जा सके। यह ऑपरेशन 18 जून 2025 को शुरू हुआ, जब तनाव और संघर्ष ने ज्यादा गंभीर रूप ले लिया। ईरान के कई हिस्सों से, खासकर मशहूद और तेहरान से, इजराइल से भी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। दुश्मन संघर्ष के कारण कई बार हवाई मार्ग बंद होने पर लोगों के वो पहले जॉर्डन और मिस्र जैसे पड़ोसी देशों तक ले जाया गया, फिर वहां से विशेष उड़ानों के जरिए भारत लाया गया। ऑपरेशन सिंधु के तहत लगभग 3597 भारतीय नागरिक ईरान से सुरक्षित निकाले गए और 818 भारतीय नागरिक इजराइल से वापस लाए गए। कुल मिलाकर 4415 से ज्यादा भारतीय नागरिक भारत वापस आए। इसके अलावा 14 OCI कार्ड धारक, 9 नेपाली नागरिक, 4 श्रीलंकाई नागरिक, एक ईरानी नागरिक जो भारतीय नागरिक के जीवन साथी थे, इन्हें भी सुरक्षित निकाला गया, जिससे भारत की मिसाल कायम रही। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे हुआ बचाव और वापसी का यह अभियान पूरा। तो भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने कई चरणों में निकासी की योजना बनाई थी। विशेष चार्टर्ड विमान, भारतीय वायुसेना के C-17 जैसे सैन्य विमानों का उपयोग हुआ। भारतीय दूतावासों के सहारे सुरक्षित रूट तय किए गए। जब हवा के रास्ते से मुश्किल हुई तो जमीनी सुरक्षा रूट से पहले पड़ोसी देशों तक पहुंचा गया, फिर वहां से विशेष उड़ानों द्वारा भारत पहुंचा गया। यह सब एक बेहद संगठित और योजनाबद्ध प्रयास था। साथ ही ऑपरेशन सिर्फ एक नीतिगत कार्यक्रम नहीं था, यह संदेश था कि भारत अपने नागरिकों को किसी भी संकट में अकेला नहीं छोड़ता। भारत हर हालात में अपनी जिम्मेदारी निभाता है, चाहे वह युद्ध का क्षेत्र हो या फिर संकटग्रस्त इलाका। भारत ने न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला, बल्कि पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी सहायता दी। और चलिए अब बात ऑपरेशन सागर बंधु की, एक ऐसा मिशन जिसने यह दिखाया कि भारत अपने पड़ोसी के संकट में हमेशा साथ खड़ा है। चक्रवात दितवाह ने 27 नवंबर 2025 को श्रीलंका को भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और विनाश के साथ प्रभावित किया। देश के कई हिस्सों में बुनियादी सेवाएं ठप हो गई, घर और खेती पूरी तरह ध्वस्त हो गई और लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गए। इस प्राकृतिक आपदा ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और जीवन बचाने की तत्काल आवश्यकता पैदा कर दी। भारत ने तुरंत ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया, एक मानवीय सहायता और राहत अभियान जिसमें खोज, बचाव, राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास समर्थन शामिल था। भारत ने पहले राहत काफिला भेजा 28 नवंबर 2025 को, जिसमें शामिल थे सूखे राशन और ताजा भोजन, तंबू, कंबल और हाइजीन किट, पीने का साफ पानी और जरूरी सामग्री। ये सामग्री भारतीय नौसेना के जहाजों INS विक्रांत और INS उदयगिरी के जरिए श्रीलंका में सौंप दी गई। साथ ही भारत ने अपने बचाव प्रयासों को और मजबूत किया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 80 सदस्यीय टीमों को तत्काल राहत कार्य में लगाया गया। चेतक हेलीकॉप्टरों और MI-17 हेलीकॉप्टरों ने भारी बारिश और बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया। भारतीय बलों ने गर्भवती महिलाओं, बच्चों और गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिकता देते हुए बचाया। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने बहुत बड़ी मदद पहुंचाई, लगभग 1058 टन राहत सामग्री, जिसमें सूखे राशन, तंबू और टरपोलिन, पानी शोधन उपकरण, कपड़े और हाइजीन किट, करीब 4.5 टन दवाइयां और सर्जिकल उपकरण भी शामिल थे। इसके अलावा भारी उपकरण जैसे जनरेटर, रेस्क्यू बोट्स, एक्सकेवेटर भी भेजे गए थे। वहीं भारत श्रीलंका सहयोग के तहत बेली ब्रिज यूनिट्स भी भेजे गए ताकि आवश्यक संपर्क और यातायात बहाल किया जा सके। भारत ने कई क्षेत्रों में फील्ड हॉस्पिटल, मेडिकल सेंटर और आपात चिकित्सा सेवाएं स्थापित की, जहां अब तक 850 से अधिक मरीजों को जीवन रक्षक उपचार मिला। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल मेडिकल टीमें प्रभावित इलाकों में राहत कार्य में लगी हैं। ऑपरेशन सागर बंधु का
का एक अहम हिस्सा यह भी रहा कि भारत ने लगभग 2500 से अधिक फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस भेजा, जिनमें विद्यार्थी, पर्यटक और अन्य नागरिक शामिल थे। भारत का यह कदम सिर्फ राहत सामग्री भेजने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पड़ोसी के प्रति सीधी मानवता आधारित प्रतिक्रिया है, जो यह दर्शाती है कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद के लिए खड़ा होता है। भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति और महासागर दृष्टिकोण के अनुरूप सहायता जारी रखी। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय दोनों ने श्रीलंका को समर्थन का भरोसा दिया और कहा कि जरूरत के अनुसार और सहायता भेजी जाएगी। ऑपरेशन सागर बंधु ने यह साबित कर दिया कि जब संकट आता है तो भारत सिर्फ ताकत नहीं बल्कि संवेदना और मानवता का प्रतीक भी है। भारत की मदद ने जीवन बचाए हैं, परिवारों को आशा दी है और दुनिया को दिखाया है कि भारत संकट की घड़ी में अपने पड़ोसी के साथ हमेशा खड़ा है। आज हमने देखा कि 2025 में भारत ने कैसे अपनी ताकत, साहस और मानवता के जरिए हर चुनौती का सामना किया। ऑपरेशन सिंधु, ब्रह्मा, राहत, सागर बंधु और ब्लैक फॉरेस्ट हर मिशन ने यह साबित किया है कि भारत अपने नागरिकों और पड़ोसियों के लिए हमेशा आगे आता है। इस साल की हमारी यह यात्रा यही संदेश देती है, भारत हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा है और दुनिया में मानवता का प्रतीक है। जय हिंद, भारत माता की जय।